नमो नारायण मित्रों, मैं राहुलेश्वर स्वागत करता हूं आप सभी का भाग्य मंथन में। आपका बहुत बहुत स्वागत है भाग्य मंथन में। मित्रों आज हम बात करेंगे कन्या राशि अगस्त का माह 2021 का मासिक राशिफल। इसमें सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपके ग्रह गोचर, जिन्हें राशि परिवर्तन कहते हैं। नवग्रह इस समय पर कौन सी राशि को चेंज करके किस राशि में जाएंगे, इस बात की हम चर्चा करेंगे। उसके पश्चात हम आपको यह बताएंगे कि जो भी कन्या राशि के मुख्य क्षेत्र हैं, जैसे पारिवारिक सुख, आर्थिक स्थिति, प्रेम संबंध, वैवाहिक स्थिति, आपका स्वास्थ्य, शिक्षा, ज्योतिषीय उपाय, इन सभी को हम कवर करेंगे और अंत में ज्योतिष उपचारों की बात करेंगे। तो चलिए यहां पर ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए हम खोल लेते हैं स्क्रीन पे नवग्रह गोचर अगस्त का चार्ट। सूर्य ग्रह हमारे नवग्रह के राजा हैं, जीवों के एक तरीके से आत्मा के प्रतीक हैं, कारक हैं। सूर्य 16 अगस्त तक कर्क राशि में रहने वाले हैं। उसके पश्चात 17 तारीख को गोचर करके चले जाएंगे अपनी स्वराशि सिंह में। मंगल ग्रह पूरे महीने अगस्त के सिंह राशि में ही रहने वाले हैं। बुध ग्रह अपनी स्थिति में 3 बार जो है कि परिवर्तन करने वाले हैं। 8 तारीख तक रहेंगे कर्क राशि में, 9 तारीख को चले जाएंगे सिंह राशि में और 26 तारीख तक रहने वाले हैं। उसके बाद 26 तारीख को फिर गोचर करेंगे और चले जाएंगे अपनी स्वराशि कन्या में। बृहस्पति ग्रह यहां पर आपके कुंभ राशि में ही विराजमान रहेंगे पूरे माह। शुक्र ग्रह की स्थिति में 2 बार परिवर्तन हो रहा है। 10 तारीख तक यह सिंह राशि में है और 11 तारीख को चले जाएंगे फिर कन्या राशि में, जो कि इनकी नीच राशि है। शनि ग्रह मकर राशि में रहेंगे पूरे महीने। राहु ग्रह भी वृषभ राशि में रहेंगे पूरे महीने। केतु ग्रह भी पूरे महीने रहने वाले हैं वृश्चिक राशि में। इसके आधार पर ही इन ग्रह गोचर राशि परिवर्तन के अनुसार ही हमने आपके महीने का जो कि है राशिफल तैयार करा है। स्क्रीन पे आ गई है अगस्त की कन्या राशि की कुंडली। अब यह जो हम एपिसोड बना रहे हैं, यह हम बना रहे हैं चंद्र कुंडली के अनुसार। और यदि आपके पास चंद्र कुंडली या फिर बर्थ डेटा नहीं है तो आप स्क्रीन पे दिए हुए अक्षरों को देखकर भी इसको देख सकते हैं, एपिसोड को उपयुक्त रहेगा। तो चलिए सबसे पहले चर्चा करेंगे हम आर्थिक स्थिति के बारे में। आर्थिक स्थिति, धन भाव के स्वामी बनते हैं शुक्र। इस समय 2 भाव से गोचर करेंगे, एक द्वादश और दूसरा लग्न। पहली स्थिति द्वादश, चंद्र कुंडली से यदि गोचर को देखें तो द्वादश स्थान पे होगा, शुभ स्थान है। सभी प्रकार के भोग आपके पूरे होंगे जो कि धन से पूरे होने हैं। आधारभूत चीजों की मैं यहां बात कर रहा हूं, जो आधारभूत चीजें हैं आपकी जीवन से संबंधित, उनके लिए धन में कमी नहीं पड़ेगी। वो आपके सभी कार्य पूरे होते मेरे को दिख रहे हैं। 11 तारीख को आपके धन भाव के स्वामी चले जाएंगे आपके लग्न भाव में। चंद्र लग्न से प्रथम भाव में ही रहेंगे तो यह स्थिति भी शुभ है। हालांकि शुक्र अपनी नीच राशि में गोचर करेंगे, लेकिन उसके बाद भी आपका फाइनेंस सेक्टर प्रभावित नहीं होगा। कोई नुकसान होने के योग मुझे नहीं दिखते। यहां भी आपको शुक्र धन ही देंगे नीच स्थिति में आने के बाद ही। 26 तारीख के बाद और भी अच्छी स्थिति हो जाएगी जब आपके राशि स्वामी खुद ही आ जाएंगे आपके चंद्र लग्न में। तो कुल मिला के धन धान्य के दृष्टिकोण से अच्छा है आपका यह भाव। आपका यह महीना अगस्त का अच्छी चीजें होती दिख रही हैं मुझे। फाइनेंस सेक्टर मजबूत होता दिख रहा है। बचत करना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। निवेश करने के लिए मुझे लगता है 1 तारीख से 8 तारीख का समय और उसके बाद 26 तारीख से महीने तक अंत तक का समय आपके लिए शुभ है। बीच में 9 से 26 तक अगर थोड़ा सोच समझ के काम करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए हम चलते हैं अब आपके पारिवारिक सुख शांति से संबंधित क्षेत्र में। आपके कुटुंब भाव के स्वामी भी देखिए शुक्र ही बनते हैं और सुख भाव के स्वामी बनते हैं आपके बृहस्पति देव, जो कि कुंभ राशि में है। स्थिति अच्छी है पारिवारिक रूप से भी देखा जाए तो। अच्छी चीजें हो रही हैं परिवार में। किसी पार्टी में आप शामिल हो सकते हैं जहां पर आपका पूरा परिवार आपको मिल सकता है। कोई शादी विवाह समारोह, बर्थडे पार्टी हो सकती है, तो इस तरीके के समारोह में आप मिल सकते हैं तो अच्छा रहेगा। फैमिली गेट टुगेदर होगा और आपका अच्छा समय बीतेगा। यहां पर एक छोटी सी कह सकते हैं लड़ाई, या फिर एक तरीके से कह सकते हैं कुछ मेरे को स्पार्क होता दिख रहा है 2 मेंबर्स के बीच में आपकी फैमिली के अंदर। स्त्रियां ज्यादातर यहां पर, अगर आपकी कन्या राशि है तो स्त्री पक्ष से झगड़ा होने के योग मुझे दिखते हैं। तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहें और कोई ऐसी स्थिति बनती है इस समय पर तो आप उसको समझदारी से हैंडल करें तो ये चीज टल भी सकती है।
क्योंकि देखिए झगड़े को रोकना हमारे ऊपर ही होता है। अगर आप भी उस फ्लो में बह जाते हैं उस नेगेटिव समय में, तो वो चीज बढ़ जाती है। हम अगर रोक देंगे तो वो आगे बढ़ेगी नहीं। तो यहां पर ये ध्यान रखना है। बाकी पारिवारिक सुख शांति के लिए अच्छा समय है, कोई ज्यादा कोई समस्या मुझे नहीं दिखती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर व्यापार और व्यवसाय, एक मजबूत महीना, एक मजबूत महीना है व्यापारियों के लिए, गेम्स के लिए, व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, विस्तार के लिए बहुत मजबूत महीना है। और उससे लाभ प्राप्ति के लिए भी बहुत अच्छा महीना है। देखिए आपके कर्म स्थान के स्वामी बनते हैं बुध, जो कि 8 तारीख तक तो बैठे ही लाभ भाव में है, और 16 तारीख तक सूर्य भी, मतलब 8 तारीख तक सूर्य और बुध साथ में बुध आदित्य योग बन रहा है। बुध भी यहाँ अच्छे हैं, सूर्य भी यहाँ अच्छे हैं, तो लाभ आपके इस समय पर मेरे को 8 तारीख तक बहुत मजबूत दिखते हैं। उसके बाद क्या होता है कि देखिए बुध 9 तारीख को चले जाते हैं द्वादश भाव में, और पीछे पीछे 17 तारीख को सूर्य भी चला जाते हैं यहाँ पर साथ देने के लिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा 26 तारीख तक मामला थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लगता है। थोड़ी सी स्थितियां यहाँ पर कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं, कई बार खर्चे हो जाते हैं, या आपका कोई गलत डिसीजन के कारण कुछ नुकसान हो जाता है। तो वहां पर आप क्या करिएगा, 8 तारीख से 26 तारीख तक कोई बड़ा डिसीजन मत लीजिए जहां पर फाइनेंस इन्वॉल्व हो, या कर्जा लेके कोई काम करना पड़ रहा है, या बड़ा रिस्क लेकर कोई काम करना पड़ रहा है। तो वहां पर आप मत करिए निवेश, वहां पर मत डालिए अपना हाथ। तो यहां पर आप बच सकते हैं आराम से 9 से 26 तारीख के बीच में कोई बड़ा ट्रांजेक्शन ना करके। 26 के बाद फिर महीने के अंत तक आप कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, अच्छा समय रहेगा, क्योंकि बुध अपनी राशि के बिल्कुल ऊपर आ जाएंगे, और क्योंकि आपके कर्म स्थान के स्वामी है तो वहां वृद्धि करेंगे, और राशि के भी स्वामी है तो उस अपने जो क्षेत्र को, अपने क्षेत्र का रक्षण जरूर करेंगे। तो कुल मिला के व्यापार और व्यवसायियों के लिए एक मजबूत महीना है, बहुत ही मजबूत महीना है। ध्यान रखिए, अच्छे से करिए कार्य। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यापार और व्यवसायियों को छोड़ करके हम बात करेंगे अब नौकरी पेशा लोगों के लिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय है, तरक्की वाला समय है, और आय में वृद्धि वाला समय है। क्यों? क्योंकि देखिए आपके जो नौकरी के स्वामी बुध ही बनते हैं 8 तारीख तक, जैसे मैंने बताया शुभ है बहुत। 8 तारीख के बाद आपके ऊपर दायित्वों में वृद्धि होती मुझे दिखती है, क्योंकि आप चले जाएंगे द्वादश भाव में। थोड़ी यात्रा भी करनी पड़ सकती है आपको, यात्रा में परेशानियां भी हो सकती हैं, आपका स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है। तो यहां पर आपको 26 तारीख तक ध्यान रखना है। 9 से 26 के बीच में दायित्व बढ़ने के बाद फिर से आपको अच्छा कुछ रिजल्ट मिलेगा 26 के बाद महीने के अंत तक, क्योंकि आपके जो नौकरी के स्वामी है वो चले जाएंगे लग्न में। तो यहां पर स्थिति फिर से अच्छी मजबूत बनेगी। यहां पर एक चीज और आपको मैं बता दूं, एक एडवाइस कर दूं कि यहां पर छोटी मोटी राजनीति भी आपके साथ हो सकती है। उस कुचक्र में ना फंसे और राजनीति में ना फंसे, क्योंकि 3-4 ग्रह निकलेंगे द्वादश भाव में, तो आप राजनीति में यहां फंस सकते हैं। तो वहां उससे बच के रहें, थोड़ा सा ध्यान से किसी का भी पक्ष रखें या पक्ष लें, या किसी को अपने साथ खड़ा करें, पता चले वो आपकी ही पीछे से टांग खींच रहा है। तो जो भी काम करना है अपने कंधे पर दायित्व लेकर के पूरा करें, किसी और के ऊपर ना करें। ये मैं आपको कहना चाहूंगा। नौकरी पेशा वैसे आपका समय ये जो है महीना अगस्त का अच्छा है। अब चर्चा करेंगे जीवन साथी की। देखिए जीवन साथी का जो भाव है वो सप्तम है। सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं आपके बृहस्पति, जो कि आपके कष्ट भाव में जा रहे हैं, और यह महीना कहीं ना कहीं मिले जुले असर लेकर आ रहा है जीवन साथी के साथ। अच्छा पल भी है, तो कहीं ना कहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी मेरे को होती दिख रही है, कुछ वैचारिक मतभेद भी बनते दिख रहे हैं। अच्छा भी है तो साथ में बुरा भी है। तो इसमें आपको थोड़ा सा अच्छे समय पर तो ध्यान देना ही है। अगर आपको लगता है कोई नेगेटिव समय है तो वहां पर थोड़ा सा समय दें उनको, क्योंकि देखिए इस समय पर क्या है, विच्छेदात्मक ग्रह सूर्य और मंगल द्वादश भाव से गोचर करेंगे, शुक्र भी 10 तारीख तक उनके प्रभाव में आएंगे। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए। कोई कुछ छोटे मोटे मूवमेंट्स होते हैं, देखिए सब अच्छे से ही जी रहे हैं अपनी लाइफ, पर कुछ छोटे मोटे ऐसे मूवमेंट्स होते हैं जहां पर एक कहा सुनी हो जाती है, वैचारिक मतभेद हो जाता है, और उससे क्या होता है, आने वाले हमारे कुछ दिन खराब हो जाते हैं। तो हमें उन चीजों को कंट्रोल करना है। यदि आपको लगता है कोई बात बुरी लग जाती है तो उसे डिस्कस कर लें, डिस्कस करके खत्म कर लें और उसको बढ़ने ना दें। हर समस्या जो जीवन साथी के साथ कोई भी समस्या हो जाती है तो उसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन यह होता है उसको डिस्कस कर लें आप। डिस्कस करने से वो समस्या वहीं खत्म हो जाती है, और आपका जो कीमती समय है साथ का जीवन साथी के साथ वो बेकार नहीं होता, वो नष्ट नहीं होता आने वाले समय में। उसमें वो जो एक खराब समय जाता है, जो मानसिक पीड़ा देता है, वो नहीं होता। तो कुल मिला के जीवन साथी के लिए भी सही है। थोड़ा सा जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी इस समय पर आप ध्यान रखें 17 तारीख के बाद, क्योंकि सूर्य मंगल साथ होंगे
तो थोड़ा सा उनके स्वास्थ्य का इस समय पर आप ध्यान रखें। यदि आपको लगता है तो डॉक्टरी सलाह लेने में पीछे ना रहें, तुरंत दिखाएं। तो चलिए इसके बाद हम बात करेंगे प्रेम संबंधों की। प्रेम संबंधों के लिए पंचम भाव होता है कारक भाव, और आपके पंचम भाव के जो स्वामी हैं वो हैं शनि। शनि की यह अपनी राशि है जहां शनि बैठे हैं, मकर राशि में विद्यमान है इस समय पर। और देखिए शनि त्रिकोण भाव में बैठे हैं, शुभ हैं। पंचम भाव के अन्य जो चीजें हैं उनके लिए शुभ हैं, लेकिन जहां पर प्रेम की बात आती है यहां पर थोड़ा शनि जब आते हैं तो थोड़ी नीरसता रहती है, उखड़े उखड़े रहते हैं जो कि हैं आपके पार्टनर, और कहीं ना कहीं एक मानसिक असंतुष्टि बनती है। हालांकि शनि अपनी राशि में है, मूल त्रिकोण भाव में बैठे हैं, परंतु ये शनि का स्वभाव है। जिस प्रकार से आप शनि के स्वभाव को नहीं टाल सकते कि वो धीरे धीरे कोई चीज प्रोसेस करते हैं, वैसे ही पंचम प्रेम के लिए शनि का जैसे थोड़ा सा एक तरीके से नीरसता रहती है। और इस समय पर क्योंकि विच्छेदात्मक ग्रह सूर्य और मंगल भी आपके द्वादश भाव में हैं, तो प्रेम संबंधों के लिए मैं यह कहूंगा कि थोड़ा सा गैप बन रहा है। वैचारिक रूप से आपके अंदर गैप बन रहा है, आप चीजें शेयर नहीं कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, अंदर ही अंदर उसे सोचे जा रहे हैं और उससे चीजें बढ़ रही हैं। तो मेरे को लगता है देखिए अगर आप लॉन्ग टर्म में चलना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको डिस्कशन करना चाहिए, अपने अंदर चीजों को नहीं रखना चाहिए। अंदर ही अंदर चीजों को रखेंगे तो यह गैप बढ़ेगा और बहुत जल्दी ऐसा होगा कि संबंधों में दूरी बढ़ जाएगी और संबंध टूटने तक के योग बन जाए। कुल मिला के आपको ध्यान देने की जरूरत है, थोड़ा सेंसिटिव है यह मंत्र प्रेम संबंधों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा के क्षेत्र से देखा जाए तो शनि ही विद्यमान है, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी शनि बन रहे हैं। बुद्धि, विद्या, शिक्षा, प्रेम के स्वामी इस समय शनि हैं आपके, और शिक्षा भाव में शनि बैठे हैं तो कहीं ना कहीं अच्छा है। प्रतियोगी परीक्षाओं में यदि आपने अपीयर हुए हैं इस बार तो अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। आपका यहाँ पर एक तरीके से जो सपना है वो पूरा हो सकता है, रिजल्ट बहुत ही पॉजिटिव आपको इस समय पर मिल सकता है, क्योंकि शनि यहाँ पर अचानक से कुछ अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं, ऐसे प्रभाव बन रहे हैं। क्योंकि बृहस्पति भी प्रभाव में आ रहे हैं, दूसरी राशि में पड़े हैं, तो कहीं ना कहीं कंट्रोल करते हैं यहाँ पर शनि को अच्छे प्रभाव देने के लिए। तो अच्छा समय शिक्षा प्रतियोगी परीक्षाओं में जो ज्यादातर जा रहे हैं उनके लिए अच्छा समय है। 17 तारीख के बाद से कोई अच्छा रिजल्ट आ सकता है, 17 अगस्त के बाद आपको मिल सकता है, और उसके कारण आपको यात्रा भी करनी पड़ सकती है। बाकी आलस्य को दूर भगाएं। अगर आलस्य प्रभावित कर रहा है आपको यहाँ पर, तो आलस्य को आपको दूर भगाने की जरूरत है, क्योंकि एक चीज शनि की यह भी है कि वो अच्छा भी करते हैं तो कहीं ना कहीं आलस्य भी देते हैं। तो आलस्य को यहाँ पर जो विद्यार्थी वर्ग है दूर भगाए, अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। कोशिश करिए, मेहनत करिए, बहुत ही अच्छा समय है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से नरम है ये महीना। कोई बड़ा रोग नहीं सताएगा, लेकिन स्वास्थ्य आपको परेशान तो करेगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि परेशान नहीं करेगा, थोड़ा नरमी सी रहेगी स्वास्थ्य में, थोड़ा सा आप असहज महसूस करेंगे शरीर से, हल्की फुल्की पीड़ा के साथ यह महीना बीतेगा। छोटी मोटी सर्दी जुकाम खांसी भी हो सकती है, परहेज करेंगे तो छोटी मोटी सर्दी खांसी जुकाम मौसमी जो दोष लगते हैं वो भी नहीं लगेंगे। यह इस कारण से भी होगा आपको प्रभाव, क्योंकि देखिए वैसे भी सावन का महीना चल रहा है, यहाँ त्रिदोष उत्पत्ति होती है, वात कफ पित्त प्रभावित होते हैं। त्रिदोष होता है तो सर्दी खांसी जुकाम ये सब होते ही हैं साधारण। बरसात का मौसम चल रहा है, सामान्य सी बात है, ध्यान रखिए। और बारिश वगैरह में मत भीगिए, ठंडी चीजों का उपभोग मत करिए, तली भुनी चीजें भी मत खाइए। स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो समय अच्छा निकल जाएगा। चलिए अब बात करेंगे देखिए ज्योतिषीय उपाय की। सारी कुंडली का हमने यहां पर वर्णन करा, गोचर जाना क्या होगा, राशि परिवर्तन। अंत में ज्योतिषीय उपाय आपको बताऊंगा, बहुत सरल सा और सिंपल सा। देखिए मंगल बैठे हुए द्वादश भाव में, इस समय पे जो बच्चे पैदा होते हैं मंगली कहलाते हैं उन्हें, द्वादश मंगली। और मंगल क्योंकि 12वें भाव से जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान खर्चा इस तरीके के योग बनाते ही हैं, स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डालते हैं। तो मंगल का उपचार करना आपके लिए बहुत अच्छा है। इस समय पर मंगल का उपचार कर लीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, रोज पढ़ सकते हैं तो, रोज नहीं पढ़ सकते तो शनिवार और मंगलवार के दिन पढ़ें, और भोग में मीठा पान चढ़ा दें, बहुत सुंदर है। राहु थोड़ा सा भाग्य में बैठे हैं, इसके लिए भी आप यह कर सकते हैं कि रोज शिवलिंग में जल चढ़ाएं काले तिल डालकर। यह नहीं कर सकते तो सोमवार करें,
क्योंकि सावन का महीना चल रहा है तो भगवान शिव की कृपा भी प्राप्त होगी। ठीक है, तो यहां पर कन्या राशि वालों का अगस्त माह का हमारा राशिफल समाप्त होता है। मित्रों, एक आपको यहां पर मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, यदि आप हमारा चैनल देखते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के साथ 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 में जो बेल का आइकन होता है उसको भी प्रेस कर दें, क्योंकि यह बहुत जरूरी है। इसको प्रेस नहीं करेंगे तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं होगी और हमारे जो नए एपिसोड हैं उनकी जानकारी नहीं मिल पाएगी। लाइक करें, शेयर करें, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर जरूर करें। कोविड-19 चल रहा है, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, सैनिटाइजर भी जरूरी है और वैक्सीनेशन भी बहुत जरूरी है। कोई भी चीज ना छोड़ें और अपने आसपास के जो जरूरतमंद लोग हैं, हालांकि अभी लॉकडाउन खुल गया है, फिर भी कई लोग उबर रहे हैं समस्याओं से, जो पास में लॉकडाउन लगा था। यथाशक्ति जो भी मदद कर पाए वो जरूर करें। सावन का महीना चल रहा है, भगवान शिव और माता पार्वती आपको अपना आशीर्वाद प्रदान करें और आपका जीवन शुभ व मंगलमय करें। इसी के साथ मैं आप सभी से आज्ञा चाहता हूं मित्रों। नमो नारायण।